स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे रिलेटिविटी के बारे में। रिलेटिविटी की शुरुआत मॉडर्न फिज़िक्स की शुरुआत है, यानी आधुनिक भौतिकी की शुरुआत है। तो इसकी शुरुआत सामान्यतः आइंस्टीन से माना जाता है। जब आइंस्टीन ने 1905 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्रिएट किया, तब से लगभग उसी समय से मॉडर्न फिज़िक्स की शुरुआत होती है। फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को खोजने के पीछे कारण क्या था। तो सबसे पहले हम न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पे कोई फोर्स लग रहा है तो ये प्रोपोर्शनल होगा उसके एक्सेलरेशन से, यानी F = ma। F = ma मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का इक्वेशन है। और A क्या है? A है एक्सेलरेशन, त्वरण, जो कि dv/dt है। V क्या है? वेलोसिटी है। V है वेलोसिटी। यानी कि हम F = ma को m dv/dt की तरह भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। मान लीजिए कि जिस वस्तु पे फोर्स लग रहा है F का वैल्यू 0 है, यानी इस वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि m dv/dt = 0 लिख सकते हैं। जब किसी भी वस्तु पे कोई फोर्स नहीं लग रहा हो तो साधारणतः ma = 0 हो सकता है, यानी कि dv/dt 0 हो गया और v क्या हो गया? तब कांस्टेंट हो गया। v क्या हुआ? कांस्टेंट हो गया, यानी कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो गया। यानी कि ये जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि न्यूटन का जितना भी सिद्धांत है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही वैलिड है। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या है? कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक ही गति से जा रहा हो। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर है, ये ध्यान देने वाली बात है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि एक वस्तु है जो इस वृत्त में घूम रही है, इस सर्किल में घूम रही है, और स्पीड क्या है? v = 5 मीटर/सेकेंड। अब स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड तो 5 मीटर/सेकेंड है, लेकिन हर क्षण इसके डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है। ये जो एरो है डायरेक्शन ऑफ द स्पीड को इंडिकेट करता है, ऐसे। यानी हर क्षण डायरेक्शन जो है बदलाव आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यही है स्पीड और वेलोसिटी में अंतर। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड नहीं। तो न्यूटन का सिद्धांत जो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड है। अब यानी कि ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है,
जिसका स्पीड है v, इसका x डेट्स है कोऑर्डिनेट, इसका x है। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे दोनों को, कैसे रिलेशनशिप में कैसे ये दोनों आएगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y एंड t डैश इक्वल टू t। ये क्या है, गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो है गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये इसका स्पीड कांस्टेंट है और ये जो है स्थिर है, स्टेशनरी है। लेकिन यदि इसको हम स्टेशनरी मान लेते हैं, यानी इस रेफरेंस फ्रेम में हम किसी ऑब्जर्वर को रखते हैं, तो इसके लिए ये चलता हुआ प्रतीत होगा v वेलोसिटी से, यानी कोई विशेष इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता, यानी प्रीफर्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा कंक्लूज़न है रिलेटिविटी का, कि कोई भी प्रीफर्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं हो सकता। अब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, ये गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में कैसे जाएं, या इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट में कैसे जाएं। अब x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, dx माइनस dt माइनस v। फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, dx इक्वल टू dt d2x dt2 इक्वल टू d2x बाय dt2 माइनस 0, यानी कि a डैश इक्वल टू a। यानी कि कोई भी वस्तु इसमें एक्सीलरेशन कुछ कर रही है तो इसमें भी उतना ही एक्सीलरेशन होता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि f डैश इक्वल टू एम ए डैश इक्वल टू एम ए इक्वल टू एफ। किसी वस्तु पे कोई फोर्स लग रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से यदि हम इस फोर्स को मापें तो हमको उतना ही निकलेगा जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से निकलेगा, यानी a ये b, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। b जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वो v वेलोसिटी से जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इस वस्तु पे कोई फोर्स लग रहा है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस फोर्स को मापें तो उतना ही निकलेगा जो कि इसके बराबर होगा a के। तो यही है कंक्लूजन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के। और दूसरा बात यह है कि इसके अनुसार यदि कोई वेलोसिटी इस गति से जा रहा है, मान लें ये u वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके अनुसार v डैश इक्वल टू u माइनस v, यानी कि ये यदि u वेलोसिटी से जा रहा है इस रेफरेंस फ्रेम में, तो इस रेफरेंस फ्रेम में कितना प्रतीत होगा, u माइनस v, या u इक्वल टू v डैश प्लस v, यानी कि इसका वेलोसिटी v है और इसका वेलोसिटी v डैश है, तो इसके अनुसार u के अनुसार ये दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, तो इसका होगा v डैश प्लस v। जैसे कि एक कार है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, एक गेंद है, ये गेंद भी फेंका गया आगे की ओर, जिसको v डैश मान लेते हैं, तो टोटल वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, v डैश प्लस v, किसके अनुसार, जो रास्ते पे खड़ा है, u इक्वल टू v डैश प्लस v। और यदि उल्टा दिशा में फेंका जाए तो v माइनस v डैश घट जाएगा। तो ये बात याद रखने की है एडिशन ऑफ वेलोसिटी और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। अब सी क्या है,
c है स्पीड ऑफ लाइट, और इसका क्या फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, और ये लगभग कितना निकलेगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना निकलेगा। तो यदि हम इसको इसमें प्लग कर दें इसमें, तो u कितना हो जाना चाहिए था c प्लस भी और c माइनस भी, ये होना चाहिए था। यानी एक टॉर्च को इस दिशा में भेजें टॉर्च की रोशनी को, तो लाइट का वेलोसिटी v प्लस u हो जाना चाहिए। वेलोसिटी ये कार की वेलोसिटी और प्लस लाइट की वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी इसके अनुसार जो कि रोड के किनारे खड़ा है और स्पीड ऑफ लाइट को माप रहा है उसके अनुसार c प्लस भी होना चाहिए। और यदि टॉर्च का लाइट उल्टी दिशा में चला जाए तो c माइनस भी होना चाहिए। ये एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ लाइट पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। जब वैज्ञानिकों ने स्पेशली माइकलसन मॉर्ले ने ये एक्सपेरिमेंट किया, क्या वाकई में ऐसा है कि प्रकाश की गति भी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर कैसे नाप रहा है c प्लस भी c माइनस भी। तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि c जो है कांस्टेंट ही आ रहा था, यानी c प्लस भी c माइनस भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ऑब्जर्वर स्थिर है या चल रहा है। तो ये क्राइसिस था एक न्यूटन के मैकेनिक्स में कि गैलीलियो का ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट पे काम नहीं कर रहा था। गैलीलियो के ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल जब स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए किया गया तो वो गलत दे रहा था माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के अनुसार। तो यही से शुरुआत होती है आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत की। तो अगले लेक्चर में हम बताएंगे कि कैसे आइंस्टीन ने इसको हल किया।